Amazon एफिलिएट मार्केटिंग हमेशा के लिए बदल चुकी है। अभी तक इसके साथ शुरुआत करना आसान नहीं था। आपको Amazon की API की अनलॉक करने के लिए और इसके पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए पहले ही 3 महीने की सेल करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप इंस्टेंटली अपनी एफिलिएट जर्नी शुरू कर पाएंगे। इसके लिए हमने होस्टिंगर में एक गेम चेंजिंग तरीका डेवलप किया है। अब आपको कोई API की या शुरुआती सेल्स की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग उसे बोलते हैं जब आप किसी और के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं और जितनी बार कोई आपका रेफरल लिंक यूज करके उसे खरीदता है आपको कमीशन मिलता है। ये पैसिव इनकम जनरेट करने का काफी आसान तरीका है, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है कि ये एफिलिएट वाली चीजें आपके काम की हैं या नहीं तो देखिए। इसमें आपके पास खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। आपको इसके लिए सिर्फ वेबसाइट होस्टिंग चाहिए होगी। Amazon दुनिया के सबसे ट्रस्टेड ब्रांड्स में से एक है और इसमें अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं, तो लोगों को इससे कुछ खरीदने के लिए कन्विंस करना काफी आसान है। होस्टिंगर के Amazon एफिलिएट कीलेस वर्जन के साथ आप बिना किसी परेशानी के तुरंत पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगी जिसकी आपको अपनी एफिलिएट जर्नी शुरू करने के लिए जरूरत है। चाहे वो परफेक्ट नीश चुनना हो, वेबसाइट बनाना हो, कंटेंट क्रिएट करना हो या अपनी सक्सेस ट्रैक करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले सबसे पहली चीज होती है अपना नीश डिसाइड करना। जैसा आप हर बिजनेस के साथ करते हैं, एक नीश के साथ आप अपनी टारगेट ऑडियंस पर फोकस कर पाएंगे, कंटेंट प्लान कर पाएंगे और ऐसे प्रोडक्ट्स पिक कर पाएंगे जिन्हें आपको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपके नीश को प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यानी कि इसकी हाई डिमांड होनी चाहिए। आप अपने नीश की पॉपुलैरिटी जानने के लिए गूगल ट्रेंड्स, HRF, SEMrush जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको अपने नीश के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या आप कुछ ऐसा चूज कर रहे हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग रहेगा, जैसे स्किन केयर, या फिर कुछ ऐसा जो किसी वायरल रील ट्रेंड की तरह खत्म हो जाता है? मेरी चॉइस तो हमेशा ट्रेंड करने वाली नीश होगा, और भी बेहतर रहेगा अगर इसमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स हों जिससे आप काफी सारे आइटम्स में से चूज कर पाएं। मैंने कुछ बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग स्टैट्स देखी हैं और उनके हिसाब से 2024 की सबसे प्रॉफिटेबल नीश थी एजुकेशन, ट्रैवल, ब्यूटी एंड स्किन केयर, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। और साथ ही बेहतर रहेगा अगर आप अपनी नीश में इंटरेस्टेड हो या उसमें कुछ एक्सपर्टीज हो, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको काफी सारा कंटेंट क्रिएट करना होता है। इसलिए कुछ ऐसा पिक करें जिसके बारे में आप लंबे समय तक बात कर सकें। जैसे अगर आपको स्किन केयर पसंद है तो सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड नीश में ना जाएं। तो मान लीजिए आपने अपनी नीश पिक कर लिया। अब बात करते हैं आपकी वेबसाइट की। एक Amazon एफिलिएट बनने के लिए आपके पास एक वेबसाइट, ब्लॉग या किसी तरह की ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, जैसे एक YouTube चैनल या सोशल मीडिया प्रेजेंस जिसमें आप एफिलिएट लिंक्स शेयर कर पाएं। आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करने से पहले Amazon आपकी साइट या प्लेटफॉर्म रिव्यू करेगा, ये देखने के लिए कि वो उनकी क्वालिटी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब अगर आपके पास YouTube या Instagram पर हजारों फॉलोअर्स नहीं है तो एक वेबसाइट क्रिएट करना स्मार्ट ऑप्शन रहेगा। एफिलिएट मार्केटिंग का एक बढ़िया तरीका है ब्लॉग आर्टिकल्स। आप इनमें एफिलिएट प्रोडक्ट लिंक्स शेयर कर सकते हैं और SEO की मदद से इनमें ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी। वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट करने के लिए एक होस्टिंग प्लान और एक डोमेन जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आपको दोनों मिल जाएंगे। ये लिंक्स आपको होस्टिंगर के मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान पर रीडायरेक्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस या क्लाउड प्लान्स के साथ जाते हैं तो आपको Amazon के एफिलिएट प्लगइन के साथ साथ होस्टिंगर के वर्डप्रेस AI वेबसाइट बिल्डर का भी एक्सेस मिलेगा। बस इस टूल में अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन डालें और कुछ ही मिनटों में ये आपके लिए एक फुली फंक्शनल वेबसाइट तैयार कर देगा। डोंट वरी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे करना है। अब चूज करें कि आप अपनी वेबसाइट को कितने टाइम के लिए होस्ट करना चाहते हैं। अगर आप 12 महीने या उससे लंबा प्लान चूज करते हैं तो पैसों की सेविंग्स के साथ साथ आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिलेगा। साथ ही एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा कूपन कोड WPIN10 यूज करना ना भूलें। ऑलराइट, एक बार जब आप प्लान खरीद लेंगे तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। न्यू वेबसाइट वाला ऑप्शन चुनें, वर्डप्रेस सेलेक्ट करें और एक नया अकाउंट बनाएं। फिर आपके पास प्री बिल्ड टेम्पलेट्स या AI बिल्डर में से एक चूज करने का ऑप्शन आएगा।
एफिलिएट प्लगइन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और दोनों में एक जैसा काम करेगा। तो मैं AI बिल्डर के साथ जाऊंगी। अब आता है डोमेन नेम वाला पार्ट। बस सर्च बार में अपनी पसंद का डोमेन नेम टाइप करें और देखें कि वो अवेलेबल है या नहीं। इसके बारे में अच्छे से सोचें और अपनी सर्विस से रिलेटेड ही नाम रखें। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो अभी के लिए एक टेम्परेरी डोमेन भी चूज कर सकते हैं। फिर डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी और सर्वर लोकेशन चूज करनी होगी। ये लोकेशन आपकी टारगेट ऑडियंस के पास होनी चाहिए। इसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के लिए कुछ मिनट वेट करें। इसके पूरा होने पर वर्डप्रेस AI वेबसाइट बिल्डर खुलेगा, जिसमें आपको अपने बिजनेस के बारे में और डिटेल्स देनी होंगी। यहाँ अपना बिजनेस का नाम और वेबसाइट डिस्क्रिप्शन डालें और टाइप वाले कॉलम में एफिलिएट मार्केटिंग साइट सेलेक्ट करें। दैट्स इट। सिर्फ कुछ ही मिनटों में AI बिल्डर आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक वेबसाइट क्रिएट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके बिजनेस के लिए टेलर्ड है, जैसे रिलेवेंट पेजेस, टेक्स्ट, इमेजेस एंड कुछ प्रीफिल्ड एफिलिएट लिंक्स भी हैं। इस टूल के साथ आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं। आपको कुछ भी शुरू से बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको वेबसाइट पसंद आए तो कंफर्म एंड एडिट पर क्लिक करें। आपको वर्डप्रेस पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। अब अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल पर जाएं और होस्टिंगर के टॉप बैनर पर नेविगेट करें। यहाँ आपको Amazon एफिलिएट प्लगइन बटन मिलेगा। सबसे पहले आपको अपना Amazon अकाउंट वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा। अगर आपके पास अभी तक कोई Amazon एफिलिएट अकाउंट नहीं है तो डोंट वरी, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप सीधे यहाँ जंप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको प्लगइन से कनेक्ट करना सिखाऊंगी। तो एक Amazon एफिलिएट बनने के लिए आपको affiliate-program.amazon.com पर जाना होगा और फिर साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। ये प्रोसेस पूरा करने के लिए आपको अपने अकाउंट में साइन इन करना होगा या फिर एक नया अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए फिर अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालें और ऐड पर क्लिक करें। अब Amazon आपकी अर्निंग्स ट्रैक करके आपको रिवॉर्ड्स दे पाएगा। इसमें आप 50 वेबसाइट्स या मोबाइल एप्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अपनी वेबसाइट की कुछ और इन्फॉर्मेशन देकर अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी होगी। आपको ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि आप अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे ड्राइव करते हैं, जैसे पेड एड्स, ईमेल्स या SEO के थ्रू। आप एक से ज्यादा ऑप्शंस पिक कर सकते हैं। इसे भरने के बाद फिनिश पर क्लिक करें। अब अपनी पेमेंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, लेकिन उससे पहले प्लीज इस सेंटेंस पर ध्यान दें। अगर आपके एफिलिएट लिंक्स ने 180 दिनों बाद क्वालिफाइड सेल्स नहीं की होगी तो आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ कर दी जाएगी। लेकिन इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट, तो अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए नाउ पर क्लिक करें, अपना नंबर ऐड करें और बैंक अकाउंट पर क्लिक करें। और हाँ, अपडेट पर क्लिक करके अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करना ना भूलें। और बस हो गया। Amazon एसोसिएट्स प्रोग्राम में एक्सेप्ट होने के लिए आपको 1 या 2 दिन लग सकते हैं, तो तब तक आप अपनी वेबसाइट की डिजाइन पर काम कर सकते हैं। तो अपना Amazon एसोसिएट्स अकाउंट सेटअप करने के बाद अगला स्टेप होगा प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग API को होस्टिंगर प्लगइन के साथ कनेक्ट करना। नॉर्मली Amazon के प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग API के एक्सेस के लिए आपको पहले से अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू 180 डेज के अंदर कम से कम दिनों में क्वालिफाइंग सेल्स जनरेट करनी होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, होस्टिंगर के नए Amazon एफिलिएट कीलेस वर्जन के साथ आपको API की जरूरत नहीं है और आपको शुरुआत में ही 3 सेल्स के टारगेट को पूरा करने की जरूरत नहीं है। Amazon एफिलिएट प्लगइन पर वापस लौटें और कनेक्ट पर क्लिक करके अपने Amazon अकाउंट को अपनी वेबसाइट से लिंक करें। अब एक कंट्री चुनें और अपनी ट्रैकिंग ID प्रोवाइड करें। ये आपको अपने Amazon एसोसिएट्स पेज पर मिल जाएगी। अब टॉप में से अपने ईमेल एड्रेस पर क्लिक करें, मैनेज योर ट्रैकिंग IDs चूज करें, ID कॉपी करें और अपने प्लगइन में पेस्ट कर दें। That's it, आपका API स्टेटस कनेक्टेड शो करेगा। शुरुआत में Amazon एसोसिएट्स API की को अनलॉक करने के लिए उन 3 सेल्स को पूरा करना सरदर्द बन सकता है। होस्टिंगर के कीलेस सॉल्यूशन की मदद से ये काफी आसान हो जाता है और आप बिना किसी देरी के इसे शुरू करके अपने बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भले ही स्टार्ट करने के लिए और जल्दी एलिजिबल होने के लिए कीलेस ऑप्शन बढ़िया है। API की होना फिर भी रिकमेंडेड है। API के साथ फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, इसलिए जैसे ही आपके पास इसका एक्सेस हो आपको इसमें स्विच
करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप अपने कंटेंट में Amazon प्रोडक्ट्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट मेन्यू में से पोस्ट में जाएं, जो आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करें और एडिट पर क्लिक करें। पोस्ट एडिटर में वो जगह सेलेक्ट करें जहां आप अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करना चाहते हैं और एक नया ब्लॉग इंसर्ट करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें। यहाँ लिंक Amazon प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन चुनें। आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए 3 टेम्पलेट्स में से चूज कर सकते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट कार्ड जो सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करता है, एक मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट जिसमें आप कुछ आइटम्स और उनके डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हैं, या एक कंपैरिजन टेबल। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल प्रोडक्ट कार्ड कैसा लगता है। जैसा आप देख सकते हैं, आप Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर या प्रोडक्ट आईडी देकर यहाँ डायरेक्टली Amazon पर प्रोडक्ट सर्च करके उन्हें ऐड कर सकते हैं। चलिए दूसरे ऑप्शन के साथ जाते हैं और एक कीवर्ड यूज करके प्रोडक्ट ढूंढते हैं। Amazon आपके कीवर्ड पर बेस्ड प्रोडक्ट्स दिखाएगा। कोई एक पिक करें और बस हो गया। एक सिंगल प्रोडक्ट कार्ड ऐसा होगा जिसमें एक टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स और एक बाय ऑन Amazon बटन होगा जो आपके Amazon एसोसिएट्स अकाउंट से कनेक्टेड होगा। तो जब भी कोई इसे क्लिक करेगा और Amazon पर इस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो आपको अपना कमीशन मिल जाएगा। और हाँ, आप इस ब्लॉक की पोजीशन चेंज करके इसे कहीं और भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे ब्लॉग्स के साथ। फिलहाल दूसरे टेम्पलेट पर आते हैं। एक बार फिर से प्लस साइन पर क्लिक करें। इस बार मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट ट्राई करते हैं। अब इस टेम्पलेट के साथ आप एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिस्ट ऐड कर सकते हैं जो बेस्ट सेलर्स पर बेस्ड होगी। तो चलिए इसे चूज करते हैं। अब मुझे मेन कीवर्ड्स देने होंगे, तो एक बार फिर से मैं वर्कआउट गियर्स चूज करूंगी और लेआउट पिक करूंगी। आप बाद में लेआउट चेंज भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए चलिए हॉरिजॉन्टल कार्ड्स के साथ जाते हैं। और ये रहे, इनमें टॉप 3 बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं, उनका टाइटल, प्राइस और सब कुछ है। ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो आपको ये खुद नहीं करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट टेम्पलेट ऑप्शन की, जो कंपैरिजन टेबल है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल डेटा कलेक्शन बनाना होगा। तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं। अपने एडमिन पैनल में Amazon एफिलिएट टैब्स पर जाएं और टेबल डेटा कलेक्शंस सेलेक्ट करें। फिर ऐड अ न्यू टेबल पर क्लिक करें। यहाँ आप इसे नेम कर सकते हैं, जैसे वर्कआउट गियर। एक बार फिर आप आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं या Amazon पर सर्च कर सकते हैं, जो मैं अभी करूंगी। अब उन प्रोडक्ट्स को पिक करें जिन्हें आप टेबल में इंक्लूड करना चाहते हैं और कंफर्म करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, Amazon आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं। आप एक हाईलाइट और टेक्स्ट लेबल ऐड कर सकते हैं जो इस टेबल में अपीयर होगा, या इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ आप वो प्रोडक्ट डाटा ऐड कर सकते हैं जिससे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। सबसे पहले एक लेबल एंटर करें, जैसे टाइटल या प्रोडक्ट टाइटल, और इंफॉर्मेशन कैटेगरी में टाइटल सेलेक्ट करें। सेम इसी तरह आप दूसरी स्टैंडर्ड डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे थंबनेल, प्राइस और Amazon बटन। फाइनली चेंजेस सेव करें। आपको अपनी टेबल के लिए एक शॉर्ट कोड मिलेगा। इसी तरह आप कई सारे टेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। ऑलराइट, अब एडिटर पेज पर लौटते हैं और कंपैरिजन टेबल सेलेक्ट करते हैं। जो हमने अभी टेबल क्रिएट किया उसका नाम टाइप करते हैं और फिर कंटिन्यू पर। हियर वी गो। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, कलर हाइलाइट्स यहाँ विजिबल होती हैं। मैंने इस प्रोडक्ट के लिए जो कलर पिक किया था वो ऐसा दिखता है। आप पूरे में सेम कलर अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसे व्हाइट भी छोड़ सकते हैं। यस, ये मल्टीपल प्रोडक्ट साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए कस्टमर्स के लिए एक बढ़िया लेआउट है, लेकिन आप वो लेआउट पिक करें जो आपकी नीड्स को सूट करता हो। और हाँ, एंड में अपने चेंजेस सेव करना ना भूलें। और अब हम देख सकते हैं कि ये पब्लिश करने के बाद कैसा लगेगा। ओवरऑल आई थिंक ये प्लगइन एक बढ़िया एफिलिएट टूल है। ये प्रोडक्ट्स को विजुअली पॉप करवाता है और ऐसा सिंपल टेक्स्ट लिंक्स नहीं होता है। और सबसे जरूरी बात, ये Amazon मार्केट प्लेस के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है, और क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल होता है, इसे यूज करना सुपर इजी है। ओके, आप अपनी साइट में प्रोडक्ट्स ऐड करना सीख गए हैं। अब डिस्कस करते हैं कि आप ऐसा कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो सच में विजिटर्स और पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करें। मेरा फर्स्ट सजेशन होगा कि आप जो प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं उनके बारे में पहले खुद अच्छे से रिसर्च करें। उनके यूनिक फीचर्स, बेनिफिट और मटेरियल्स या कंस्ट्रक्शन जैसी डिटेल्स के बारे में जानें। जैसे अगर आप एक हाई
क्वालिटी वूल से बने ब्लैंकेट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो वूल की ड्यूरेबिलिटी, वार्मथ और केयर टिप्स के बारे में बात करें। इस सारी नॉलेज के साथ आप डिटेल प्रोडक्ट रिव्यूज, कंपैरिजंस और हाउ टू गाइड क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी ऑडियंस को रियल वैल्यू देगा। सेकेंडली, ग्रेट एफिलिएट वेबसाइट्स अपनी ऑडियंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करती हैं। तो अपनी नीश के कॉमन पेन पॉइंट्स की रिसर्च करें और उन इश्यूज पर कंटेंट क्रिएट करें। HRFs, शेमरस जैसे टूल्स पॉपुलर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने में और आपके टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स सर्च करने में हेल्प कर सकते हैं। आप Amazon पर जाकर प्रोडक्ट रिव्यू भी पढ़ सकते हैं और इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स पर ध्यान दें। इनके थ्रू आपको पता चलेगा कि लोग किस चीज की वैल्यू करते हैं और किस में स्ट्रगल करते हैं। इससे आप जो भी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए ब्लॉग पोस्ट, हाउ टू गाइड्स या यूज केसेस सिनेरियोज के लिए ढेर सारे आइडियाज मिल पाएंगे। ऑफ कोर्स आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पर अपडेटेड रहना होगा। अपना कंटेंट कुछ बिग इवेंट्स या रिलीजेस के अराउंड प्लान करें और हमेशा ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यूज दें, क्योंकि इससे लोग उन लिंक्स पर क्लिक करने के लिए इंकरेज होते हैं और आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। कंसिस्टेंट ट्रैफिक के लिए पर वीक 3 to 4 हाई क्वालिटी पोस्ट्स पब्लिश करने का एम करें। इस गोल को पूरा करने के लिए आपको अपना कंटेंट और पब्लिशिंग टाइम प्लान आउट करना होगा। इसके लिए आप ट्रायलो या monday.com जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं। अपनी साइट को सर्च इंजिन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए मैं आपको ऑल इन वन SEO प्लगइन रिकमेंड करूंगी जो सिंपल ऑप्टिमाइजेशन गाइड्स ऑफर करता है। एक SEO टैक्टिक है इंटरनल लिंक्स यूज करना। एंकर टेक्स्ट के साथ अपने कंटेंट को अपनी साइट के दूसरे पेजेस से कनेक्ट करके। इससे विजिटर्स आसानी से रिलेटेड पोस्ट ढूंढ पाएंगे और आपकी साइट का नेविगेशन इम्प्रूव होगा। आपको ओल्ड टेक्स्ट भी ऐड करना चाहिए। ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है जो इमेज में ऐड किया जाता है। इससे सर्च इंजिन्स उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। साथ ही आपको गेस्ट पोस्टिंग भी कंसिडर करनी चाहिए। आप दूसरी वेबसाइट्स पर अपने निश से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख सकते हैं और वहां अपनी साइट का बैकलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, ऑडियंस एक्सपेंड होती है और ट्रैफिक बढ़ता है। और हाँ, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और लंबे पैराग्राफ्स को ब्रेक करने के लिए बुलेट पॉइंट्स ऐड करके अपनी पोस्ट को इजी और रीडेबल बनाएं। और मैं समझ सकती हूँ बोलना करने से आसान होता है। कंपेलिंग कंटेंट क्राफ्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो अगर आप भी मेरी तरह टाइम सेव करने के तरीके ढूंढते रहते हैं तो आपको होस्टिंगर का AI कंटेंट क्रिएटर ट्राई करना चाहिए। इसे यूज करने के लिए एडमिन पैनल पर जाएं, AI कंटेंट क्रिएटर सेलेक्ट करें। अब बस आपको AI को बताना होगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पोस्ट या नया पेज क्रिएट कर सकते हैं और उसकी टोन ऑफ वॉइस और लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके कंटेंट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करें और मेन कीवर्ड सेलेक्ट करें जिन पर आप फोकस करना चाहते हैं। जैसे मैं वर्कआउट गियर्स और वेट्स सेलेक्ट करूंगी क्योंकि मैं बेस्ट वर्कआउट गियर पिक करने के बारे में बात करने वाली हूँ। ओके, इसे पूरा करने के बाद क्रिएट कंटेंट पर क्लिक करें। आपको पोस्ट के साथ साथ एक मेटा डिस्क्रिप्शन और कुछ विजुअल्स भी मिलेंगे। आप इसे सीधे पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे एडिट करना रेकमेंड करूंगी ताकि आपके स्टाइल और विजन को रिफ्लेक्ट करें। एडिट करने के लिए एडिट एज अ ड्राफ्ट सेलेक्ट करें। हम सभी जानते हैं कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपकी वेबसाइट का ओवरऑल डिजाइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अपीयरेंसेस एंड थीम्स पर जाकर अपनी पसंद का थीम पिक करें। इसके बाद आप एडिटिंग में मूव ऑन करके फॉन्ट्स और बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर सकते हैं और हाई क्वालिटी रिलेटेड इमेजेस और दूसरे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं जिससे आपका डिजाइन और भी प्रोफेशनल लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी साइट के पेजेस के बारे में सोचना। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट स्टैंडर्ड वाले पेजेस जैसे कॉन्टेक्ट, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, ब्लॉग पेज, न्यू पेजेस ऐड करने के लिए आप पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ऐड न्यू पेज। वेबसाइट कस्टमाइजेशन के डिटेल ट्यूटोरियल के लिए आप यहाँ दिखाया वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वेबसाइट कस्टमाइजेशन प्रोसेस के दौरान आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप होस्टिंगर के AI असिस्टेंट कोडी से पूछ सकते हैं। इसे आपकी वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट पता होता है और ये आपको किसी भी टास्क में गाइड करने के लिए रेडी रहता है। और अगर आपके पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर आपकी होस्टिंगर वेबसाइट क्रैश हो गई है, तो
तो आप अपने होस्टिंगर अकाउंट में जाकर हमारा AI ट्रबल शूटर यूज करके एकदम अपनी प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट्स पर जाएं और डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड मेन्यू में वर्डप्रेस के अंडर AI ट्रबल शूटर सेलेक्ट करें। एक बार सब कुछ सेटअप हो जाए और आपके फर्स्ट विजिटर्स आने लगे तो ऑब्वियसली आप जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है। Amazon इसे आपके लिए काफी इजी और कन्वीनियंट बनाता है। अपने Amazon एफिलिएट अकाउंट के होम पेज पर आप अपने कमीशंस की समरीज, बाउंटीज और क्लिक्स देख सकते हैं। साथ ही उस मंथ की परफॉर्मेंस का ओवरव्यू भी। इन डेप्थ इनसाइट्स के लिए अर्निंग्स रिपोर्ट सेक्शन में जाएं। इसमें आप डिटेल्ड मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं जैसे आइटम ऑर्डर्ड एंड शिफ्ट एंड टोटल अर्निंग, कन्वर्जन रेट और बहुत कुछ। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है और आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। Amazon के साथ आप डिफरेंट कैंपेन्स या अपनी वेबसाइट के लिए डिफरेंट एरियाज के लिए मल्टीपल ट्रैकिंग आईडीज भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज या पेजेस हैं तो यूनिक ट्रैकिंग आईडीज आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती हैं कि कौन से स्पेसिफिक सेक्शन सेल्स ड्राइव कर रहे हैं, ये कौन से कंटेंट टाइप्स और लिंक्स ज्यादा इफेक्टिव हैं, उसकी डिटेल इंसाइट्स दे सकती है। आप मैनेज योर ट्रैकिंग आईडीज में जाकर नई ट्रैकिंग आईडीज ऐड कर सकते हैं अपने ईमेल के अंडर। साथ ही अपनी साइट सेटअप करते टाइम आपने डिफॉल्ट प्लगइन्स चूज किए थे तो आपके पास गूगल साइट किट पहले से ही इंस्टॉल्ड होगा। अब आपको सिर्फ सेटअप प्रोसेस फॉलो करके अपना अकाउंट वेरीफाई करके इसे सेटअप करना होगा। इसमें 1 मिनट से भी कम लगेगा। एक बार इसके पूरा होने के बाद साइट किट आपका साइट ट्रैफिक शो करेगा। ये कहाँ से आ रहा है, कौन से कंटेंट से आपको ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं और भी बहुत कुछ। मैं आपको अपनी वेबसाइट पर दोनों मॉन्स्टर इनसाइट्स और ऑप्टिन मॉन्स्टर एक्टिवेट करना रेकमेंड करूंगी। मॉन्स्टर इनसाइट्स आपको अपना ट्रैफिक ट्रैक करने में हेल्प करता है, साथ ही ये समझने में कि लोग आपके एफिलिएट लिंक्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये आसानी से गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट हो जाता है और आपको इनसाइट्स देता है कि विजिटर्स आपके साइट के साथ कैसे मूव कर रहे हैं और आपके एफिलिएट लिंक्स में क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं। वहीं ऑप्टिन मॉन्स्टर पॉपअप्स और फॉर्म्स क्रिएट करता है जो विजिटर ईमेल्स गैदर करते हैं, जिससे आप एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर पाते हैं। एक सब्सक्राइबर लिस्ट के साथ आप अपने कंटेंट में इंटरेस्टेड लोगों के साथ डायरेक्टली अपने एफिलिएट ऑफर्स प्रमोट कर सकते हैं। इससे लोगों के आपके लिंक्स चेकआउट करने के और सेल्स में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, मैं समझ सकती हूँ कि शुरुआत में ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, 1 स्टेप एट अ टाइम। याद रखें, सक्सेस नीश चॉइस, ट्रैफिक लेवल्स और कंटेंट क्वालिटी जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो इन पर वर्क करते रहें, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी साइट पर विजिटर्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने 15 प्रूवन एसईओ टिप्स शेयर की हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हाँ, होस्टिंगर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।